तसव्वुर कीजिए एक ऐसा नबी जिसने सारी जिंदगी अल्लाह की राह में गुजारी, जिसने बुतों को तोड़ा, आग में फेंका गया और फिर भी अल्लाह पर भरोसा न छोड़ा। अब वो नबी बूढ़ा हो चुका था, आंखें मद्धम हो चुकी थीं, जिस्म थक चुका था, मगर दिल में एक आरजू थी, एक बेटा। एक ऐसा बेटा जो उसकी आंखों की ठंडक बने, उसकी तन्हाई का सहारा बने। ये वाक़या है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो अल्लाह के नबी थे। वो रात को उठते, आसमान की तरफ हाथ उठाते और अल्लाह से कहते, या अल्लाह मुझे औलाद दे, या रब मुझे नेक बेटा अता फरमा। ये दुआ उन्होंने एक बार नहीं मांगी, सालों साल मांगते रहे। 40 साल गुजरे, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बार भी नहीं कहा कि अल्लाह मेरी नहीं सुनता। वो कहते रहे, या अल्लाह मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ। और फिर वो लम्हा आया जिसका इंतजार 40 साल से था। 84 साल की उम्र में 84 साल अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। एक बेटा पैदा हुआ, उस बेटे का नाम रखा इस्माइल। वो उस बच्चे को सीने से लगाते, बोसे देते, कंधों पर बिठाकर घूमते। ये बच्चा सिर्फ बच्चा नहीं था, ये 40 साल की दुआ थी, ये बुढ़ापे का सहारा था, ये आंखों की ठंडक थी, ये दिल का सुकून था। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश को अभी सिर्फ एक हफ्ता गुजरा था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा, ए इब्राहीम, अल्लाह का हुक्म है, अपनी बीवी हाजरा और अपने बच्चे को एक दूर वीरान जगह में छोड़ आओ। इसे सुनते ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल कांप गया। बोले, जिब्राईल, उन्हें कहाँ छोड़कर आऊं? यहाँ तो कुछ भी नहीं, न पानी न खाना। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा वहीं छोड़ आओ, अल्लाह खुद उनकी हिफाजत करेगा। अगली सुबह एक लंबा सफर शुरू हुआ, फलस्तीन से अरब के वीरान सहरा की तरफ। महीनों का सफर किया और फिर चारों तरफ से सियाह पहाड़ों से घिरी एक वादी में पहुंचे, जहां आज काबा है। उस वक्त वहां कुछ नहीं था, न पानी, न दरख्त, न कोई इंसान, बस सुनसान पत्थर और गहरी खामोशी। जिब्राईल ने कहा, ए इब्राहीम, उन्हें यहाँ छोड़ दो और वापस चले जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठी की, एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और बीवी और बच्चे को वहां बिठा दिया। फिर वापस चलने लगे। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा कि शौहर जा रहे हैं। वो दौड़ती हुई पीछे आई और बोली, इब्राहीम, आप हमें कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? न यहाँ पानी है न खाना, मेरा बच्चा मर जाएगा, मुझे अकेली ना छोड़े। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म था कि कोई जवाब न दे। दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था, लेकिन ज़बान पर ताला था। वो चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा पीछे दौड़ती रहीं, तकरीबन 9 किलोमीटर तक। हर कदम पर पूछती रहीं, जवाब दीजिए, कुछ तो कहीं, मेरी तरफ देखें। आखिर जब हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा थक गईं, तो उनके दिल में एक ख्याल आया, मेरे शौहर अल्लाह के नबी हैं, वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते। प्यारे दोस्तों, ज़रा सोचें, मिस्र के बादशाह की बेटी शहजादी जो महल में पली थी, आज एक बेआबो गया सहरा में एक शेरखार बच्चे के साथ अकेली खड़ी है और कह रही है, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। ये है असल भरोसा, ये है अल्लाह पर तवक्कुल की असल तारीफ। 3 दिन में पानी खत्म हो गया। इस्माइल प्यास से तड़पने लगे। एक माँ अपने बच्चे को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। हज़रत हाजरा सफ़ा पहाड़ पर चढ़ी, चारों तरफ निगाह दौड़ाई, पानी नहीं। मरवा पहाड़ पर दौड़ी, पानी नहीं। फिर सफ़ा, फिर मरवा। 7 बार इन 2 पहाड़ों के दरमियान दौड़ती रहीं, अपने बच्चे की खातिर, अपनी आखिरी उम्मीद के साथ। और तब अल्लाह ने देखा, एक माँ का दिल, एक माँ की बेबसी, एक माँ का सब्र। अल्लाह ने ज़मीन से पानी निकाल दिया। जमजम का चश्मा फूट पड़ा। वो पानी जो आज 1400 साल बाद भी बहता है, जो आज भी करोड़ों लोग पीते हैं, वो इस माँ की दौड़ का इनाम था। और आज तक हर हाजी सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़कर इस माँ की याद को जिंदा रखता है। प्यारे दोस्तों, 7 साल गुजर गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में थे और उनका दिल मक्का में अपने बेटे के पास था। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब छोटे थे तो अपनी माँ से पूछते, अम्मी, मेरे अब्बा कौन है? वो कब वापस आएंगे? माँ प्यार से कहती, बेटा, तुम्हारे अब्बा अल्लाह के नबी हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था, वो ज़रूर वापस आएंगे। 7 साल बाद अल्लाह ने इजाज़त दी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का पहुँचे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पहली बार अपने अब्बा को देखा तो दौड़कर गले लग गए। बाप ने बेटे को सीने से लगाया। 7 साल की जुदाई, 7 साल की यादें, सब एक लम्हे हो गई। हज़रत इब्राहीम की आंखों में आंसू थे। एक रात उन्होंने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है, ए इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। सुबह उन्होंने सोचा, मेरे पास ऊँट है, शायद यही मेरी कीमती चीज़ है। उन्होंने 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। लेकिन दूसरी रात फिर वही ख्वाब आया।
इस बार 100 बकरियां कुर्बान की, लेकिन तीसरी रात फिर वही आवाज, ए इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए इस दुनिया में उन्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे थी। वही बेटा जिसे पाने के लिए 40 साल दुआ की, वही जिसे छोड़ते वक्त दिल टूटा था, वही जिसे 7 साल बाद आज पहली बार गले लगाया था, इस्माइल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीवी से कहा, हाजरा, इस्माइल को तैयार करो, मैं इसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा खुश हो गईं, बेटे को नहलाया, खुशबू लगाई, खूबसूरत कपड़े पहनाए। कहाँ उन्हें मालूम था कि आज उनके बेटे के नसीब में क्या लिखा है। बाप और बेटा मनिया की वादी की तरफ चल पड़े। इस्माइल खुश थे, हंसते खेलते अब्बा के साथ चल रहे थे। हजरत इब्राहिम कभी मुस्कुराते बेटे को देखते तो कभी आंखें भर आती। रास्ते में शैतान एक जाने पहचाने शख्स की सूरत में सामने आया और बोला, ए इब्राहिम, कहाँ जा रहे हो? क्या अपने बेटे को ज़बह करने जा रहे हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं जरूर करूंगा। यहां से निकल जाओ। फिर जमीन से 7 कंकरियां उठाएं और शैतान को मारें। भाग जा यहां से। ये मकाम आज जुमरा औला कहलाता है। शैतान ने हिम्मत नहीं हारी। वो हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा के पास गया, एक नेक शख्स की सूरत में, और बोला, बीबी हाजरा, तुम्हें मालूम है तुम्हारा शौहर तुम्हारे बेटे को ज़बह करने ले गया है। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, मैं इस फैसले पर राजी हूँ। और उन्होंने भी कंकरियां उठाकर शैतान को भगा दिया। फिर शैतान इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा अब्बा तुम्हें ज़बह करने ले जा रहा है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरे अब्बा अल्लाह के हुक्म पर मुझे ज़बह करने ले जा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने भी कंकरियां मारकर शैतान को भगाया। ये मकाम जुमरा उक़बा है। प्यारे दोस्तों, ये तीनों जगहें आज भी मौजूद हैं और आज भी हर हाजी इन तीनों मकामात पर कंकरियां मारता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में। और फिर वो लम्हा आया मनिया की वादी में, जहां बाप ने बेटे को बताने का फैसला किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को करीब बिठाया और प्यार से कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, अब तुम्हारी क्या राय है? अब्बा, आप वही करें जिसका आपको हुक्म हुआ है। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये अल्फाज सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह निकले। बेटे ने बाप को मजबूत किया, बेटे ने बाप को हौसला दिया। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा, मेरे हाथ पांव मजबूती से बांध दीजिए और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए ताकि आपको तरस ना आ जाए, और जब घर वापस जाएं तो मेरी उम्मी को मेरी कमीज दे देना। प्यारे दोस्तों, ये एक 7 साला बच्चा बोल रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आस्तीन से रस्सी निकाली और इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांध दिए। फिर अपनी आंखों पर कपड़ा बांधा। इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटाया, छुरी गर्दन पर रखी। उन्होंने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा और पूरी ताकत से छुरी चलाई, लेकिन छुरी नहीं चली। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार छुरी चलाई, लेकिन इस्माइल की गर्दन पर एक खराश तक नहीं आई। अल्लाह ने छुरी को हुक्म दे दिया था, ए छुरी, तू इस्माइल को एक बाल भी नहीं काटेगी। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बाप से कहा, अब्बा जान, शायद मोहब्बत की वजह से पूरी ताकत नहीं लगा पा रहे, पूरी हिम्मत से चलाइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर पूरी ताकत से छुरी चलाई और इसी लम्हे आसमान से आवाज़ आई, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। हम ऐसा ही बदला देते हैं नेक लोगों को। ये वाकई एक बड़ा इम्तहान था और हमने एक बड़ा जानवर भेजकर तुम्हारे बेटे को बचा लिया। हज़रत जिब्राईल जन्नत से एक मेंढा लेकर आए, वही मेंढा जो हज़रत आदम के बेटे हाबील की कुर्बानी का था, और अल्लाह ने उसे जन्नत में महफूज रखा था। इस्माइल को हटाया और मेंढा उनकी जगह रख दिया। दूर से आवाज़ आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम ने आंखों से कपड़ा हटाया, देखा तो इस्माइल पास खड़े मुस्कुरा रहे हैं और एक मेंढा ज़िबा हो चुका है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। प्यारे दोस्तों, ये वही अल्फाज हैं जो आज भी हर कुर्बानी के वक्त बोले जाते हैं और क़यामत तक बोले जाते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बेटा नहीं लिया। अल्लाह ने सिर्फ ये देखना था कि इब्राहीम के दिल में अल्लाह की मोहब्बत बड़ी है या बेटे की मोहब्बत, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साबित कर दिया,
अल्लाह की मोहब्बत सबसे बड़ी है। आज जब हम ईद उल अज़हा पर जानवर कुर्बान करते हैं तो ये सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं है, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस याद को जिंदा रखना है कि अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। अल्लाह हमारे जानवर का गोश्त नहीं चाहता, अल्लाह चाहता है कि हमारे दिलों में वो जज्बा हो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में था, अल्लाह की मोहब्बत में सब कुछ लिटा देने का जज्बा। अल्लाह ताला हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसा ईमान और अल्लाह पर भरोसा अता फरमाए। इस ईद उल अज़हा पर हमारी कुर्बानियाँ अल्लाह के यहाँ कबूल हों, आमीन।